गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम करेंगे अपनी इंडियन ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट जो झीलें हैं हमारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं इंडिया की, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा भारत की मुख्य झीलें। मुख्य झीलें लेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो वैसे हमने जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कर रहे थे तब भी हमने जो है यहाँ पे लेक्स को क्लासिफाई किया था कि जो लेक्स होती है आप लोगों की इस तरह की वाटर बॉडी है जहाँ पे आप लोगों का ऐसा कि मतलब जैसे हम लोग ये आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक आपकी ओशंस है, एक आप लोगों के सी है, एक आप लोगों के जो है रिवर्स है, एक हमारे यहाँ पे लेक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता है कि आप जब हम यहाँ पे ओशन की बात करते हैं तो ओशन के आप लोग बहुत सारे जो सी हैं, बहुत सारे जो आप लोगों के छोटे छोटे सी का आप लोगों का जो ऐसा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों ही आप लोगों क्या है, यहाँ पे सॉल्टी है आप लोगों के, सी भी एंड ओशन भी, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, हमारे जो ओशन होते हैं वो बहुत ही बड़े से मीन्स आप लोगों के बहुत सारे जो उसमें छोटे छोटे जो सी हैं, अगर वो आप लोगों के जैसे हिंदी में इनको आई थिंक एक आप लोगों के समुंदर एंड महासागर, ठीक है, एक आप लोगों का जो है समुंदर हम लोग बात कर रहे हैं और दूसरे हमारे यहाँ पे है महासागर। महासागर जैसे नाम ही बता रहा है महासागर या ओशियंस, ठीक है। तो ओशियन हमारे जब बहुत सारे जो आप लोगों के समुंदर है जब वो आपस में मिल जाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, हमने इंडिया जीके में भी देखा कि हमारे जो छोटे छोटे जो समुंदर है हमारे जो इंडिया के मैप के इधर उधर कौन से दो समुंदर है, एक आप लोगों का अरब सागर और दूसरा हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये हमारे छोटे छोटे वहां पे सी हैं दो, ठीक है। और बड़ा हमारे यहाँ पे कौन सा है, जो हमारे यहाँ पे ओशन है महासागर है, वो कौन सा हमारा हिंद महासागर, ठीक है। तो अपने इंडिया के बारे में तो आप लोग को पता होना सबसे पहले कि हमारे जो है इधर उधर कौन से सी है, कौन से समुद्र है, कौन से महासागर है। महासागर और समुद्र में पता लग गया। महासागर आप लोग के बहुत सारे महासागर मतलब उसमें बहुत सारे जो समुद्र है वो समाये हैं, तभी वो बहुत बड़ा वो सागर बन गया, महासागर बन गया है। और समुद्र हमारे छोटे छोटे मतलब इतने भी छोटे नहीं आप लोगों के, ठीक है, बट हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं महासागर से तो वो थोड़े यहाँ पे छोटे हैं। हालांकि दोनों ही आप लोगों के जो है वहाँ पे खारा पानी होगा, आप लोगों का सॉल्टी वाटर होगा आप लोगों का, ठीक है। वो आप लोगों का यहाँ पे जो है वो मीठा पानी नहीं होगा, जो हमारा पीने योग्य पानी होता है वैसा पानी नहीं होगा दोनों में, ठीक है। तो ये हमारा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिवर्स आप लोगों की, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों का फ्रेश वाटर होता है मेनली, और जो लेक्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को क्या जैसे जो हमारी जो अर्थ है वहाँ पे इस तरह से जो है डिप्रेशन आप लोगों की फॉर्म होगी है, जहाँ पे आप लोगों को क्या हुआ है पर्टिकुलर या तो आप लोगों का जो है वो मीठा पानी इकट्ठा हो गया या तो आप लोगों का खारा पानी इकट्ठा हो गया, इस तरह से हमारा हो। तो हमने जैसे जो है यहाँ पे लेक्स को क्लासीफाई भी किया था वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे क्लासीफाई किया गया था कि हमारा जो ये है जो झीलें हैं या तो आप लोगों की खारे पानी की होगी या तो मीठे पानी की होगी या किससे वो बनी ग्लेशियर वाली है कुछ, ठीक है। कुछ आप लोगों की जो है वो जैसे कोई जो सेलेस्टियल जो हमारी जो ये जैसे हमने लोनर जो लेक का देखा था कि उसकी फॉर्मेशन कैसे, तो उसके बेस में हमने देखा था कि जो झीलें हैं वो कैसे कैसी है। तो आज हम जो है इंपॉर्टेंट झीलें जो हमारे भारत की है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी समझ है ना कि झीलें और जो आप लोगों का जो है ये सागर और समुद्र में क्या डिफरेंस है मेनली, ओके। तो हमारे अगर हम बात करें भारत में कौन सा जो है वो महासागर है, भारत के हमारे सीधे ही जो हमारे इंडियन मैप में जो है जैसे साउथ वाली साइड को कौन सा महासागर है, यस, कौन सा है हमारा हिंद महासागर, कौन सा है हिंद महासागर। और दो जो समुद्र हैं आप लोगों के जो दो हमारे सी हैं, एक हमारे जो है पूर्व की साइड को है, एक हमारे जो है मैप में ईस्ट वाली साइड को है। तो कौन कौन से हैं वो, हमारे ईस्ट वाली साइड को कौन सा सागर है, बे ऑफ बंगाल। आपने इस तरह से याद रखना कि हमारा जो ईस्ट वाला है ना वहां पे बंगाल का तो आप लोगों को मैप में याद ही रह जाएगा। तो कई बार इससे कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसे नहीं कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, सबको कंफ्यूजन होता है। जब तक मैं भी जैसे जो है ऐसे पढ़ रही थी, जब खुद के लिए ऐसे कि आगे के ऊपर ऊपर से पढ़ रहे थे तो मेरे को भी होता था कि ये अरब सागर साइड को है कि जो है हमारा जो बे ऑफ बंगाल इस साइड को है, बंगाल की खाड़ी साइड को है, ठीक है। तो आपने उस तरह से याद रखना कि हमारा जो जहाँ बंगाल तो बांग्लादेश और उस तरह से आप लोग को याद होगा कि जो बांग्लादेश है हमारा और जो बंगाल है पश्चिम बंगाल है वो किस साइड को, हमारा पूर्व वाली साइड को है। तो बंगाल के साथ ही आपने करना बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल के साथ ही कौन है हमारा बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, वो आप लोगों का यहाँ पे सी
है। ओके, और दूसरी साइड उसका अपोजिट हो जाएगा फिर अरब सागर। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि हमारे जो पूर्व वाली साइड को हमारा है कौन सा सागर है, सॉरी समुद्र है हमारा, बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल। ठीक है, हिंदी में उसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में आप लोगों का बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, और दूसरी साइड को हमारा पश्चिम वाली साइड को कौन सा है, अरब सागर। ठीक है, और हमारे एकदम साउथ में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। ठीक है ना। ओके, तो हम बात करेंगे अभी लेक्स के बारे में। चेकिए, वैसे चीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे तो आप लोग की जो है एचपी में भी आपने एचपी जो हमारे एचपी वाले जो हमारे जो लेक्स हैं उनके बारे में हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, जो इंडिया वाली हमारी जो बहुत ही रिपीटेड आती है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्या तो हम लोग पहले जो है वो स्टेट से स्टार्ट करते हैं कि पर्टिकुलर ऊपर से हमारे मैप भी हमारे साथ साथ में होता रहेगा। उसमें सबसे ऊपर हमारे अगर हम मैप में देखें तो हमारे जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वाली साइड को कौन सा हमारे जो है यूनियन टेरिटरी, तो इस तरह से आप लोगों को मैप का भी हो जाएगा यार। ठीक है, तो कौन सा हमारे से ऊपर कौन से हमारी यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, दो हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो अगर हम बात करें लद्दाख में हमारे कौन कौन सी जो झीलें हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का नाम डालूंगी, उसके बाद उसमें झील का नाम डालूंगी। ठीक है, तो हम लोग बात करें यहाँ पे लद्दाख, जो लद्दाख है वो क्या है, केंद्र शासित देश है हमारा। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने केंद्र शासित देश है, 8। कितने हमारे हैं, 8 केंद्र शासित हमारे देश है, 8 यूनियन टेरिटरी हमारी है। उनमें से हमारा एक है आप लोगों का जो रिसेंटली सबसे लास्ट में जैसे हम बात करें वो फॉर्म हुआ है हमारा, तो वो हमारा लद्दाख ही है। ठीक है, वो कहाँ से निकला है, कौन से राज्य से निकला था, जम्मू एंड कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, उससे वो निकला। जैसे हम लोग अगर आप लोगों को याद है तो अभी हमारे कितने राज्य हैं, 28 राज्य है। ठीक है, पहले कितनी हुआ करते थे आप लोगों को, 29। ठीक है, तो अभी जो जम्मू कश्मीर है उसको राज्य से निकाल के एक केंद्र शासित देश बना दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो लद्दाख है एक हमारा यहाँ पे क्या है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे केंद्र शासित देश है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपने साथ साथ में लिख भी लेना है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कि वहां पे हमारी कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है। तो आपने जो है जैसे हम लोग 3D में बात देखते हैं कि वहां पे आपने वहां पे एक झील देखी थी। ठीक है, ब्लू कलर की आप लोग इस तरह से थी, वो कौन सी हमारी है, पैंगोंग सो। ठीक है, आप लोग जब इस तरह से सो या कुछ इस तरह से लास्ट में होगा तो आप लोगों की वो लद्दाख रीजन से ही हमारी। ठीक है, पैंगोंग सो। पैंगोंग सो, ये हमारी सर से आप लोगों को मेनली जो आएगा वो सर से आएगा कि ये वाली जो झील है वो कहाँ पे हमारी है। ठीक है, तो ये हमारी है यहाँ पे लद्दाख में, पैंगोंग सो। आप लोग अगर यहाँ पे बिंदी लगा रहे तो आप लोगों को ये वाली, ठीक है, पैंगोंग सो। और दूसरी हमारी वहां पे एक और है, तसो मोरोरी। ठीक है, तसो मोरीरी, तसो ये हमारी ये हुई, और दूसरी हमारी वहां पे है तसो मोरीरी। ठीक है, वो भी हमारी यहाँ पे ही है, लद्दाख वाले रीजन में ही अभी हमारी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर हम मैप में चले, मैप के अकॉर्डिंग ही चले, तो उसके बाद हमारा कौन सा केंद्र शासित देश आता है, जम्मू कश्मीर हमारा उसके बाद आता है। तो हम लोग जाएंगे जम्मू कश्मीर, JNK डालो में। ठीक है, आप लोग ये तो ठीक है, इतना तो नॉर्मल चल पड़ेगा ना कि आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर ही है। तो हम लोग अब जम्मू कश्मीर में देखें तो हमने जो है वहां पे ये भी देखा था कि हमारे जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वहां पे है, मतलब लार्जेस्ट है आप लोगों की। ठीक है, तो कौन सी थी हमारी, वुलर। ठीक है, वो हमारी कौन सी है, वुलर। तो वहां पे जम्मू कश्मीर में हमारी जो है मीठे पानी की लार्जेस्ट सबसे बड़ी जो झील है। वैसे हमारे जो लंबे के हिसाब से देखें तो हमारी एक और है, वो हम लोग केरल में देखें, वेम्बनाड आप लोगों को लिखवाया था पहले भी, हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, बट हम जैसे ऊपर बात आप लोगों जब इस तरह से नॉर्मली इस तरह से जब आता है, वेम्बनाड बहुत कम जगह में आप लोगों को इस तरह से मेंशन किया होता है, वो लंबाई के हिसाब से है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी है, मतलब वाटर बॉडी के हिसाब से भी। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो है जम्मू कश्मीर में हमारी है, वो हमारी सबसे पहले लिखेंगे हम लोग वुलर, वुलर झील, वुलर झील। तो ये आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अगर हम पैंगोंग सो की बात करें तो ये आप लोगों के खारे पानी वाली है। ठीक है, ये हमारे खारे पानी का ही है, ये मतलब बड़ी तो नहीं है हमारे पर, ऐसे में बात करें कि खारे पानी की है। ठीक है, सबसे बड़े खारे पानी की आप लोग जैसे वो भी सुना है, क्या बोलते हैं, ये हमारी है चिल्का। ठीक है, चिल्का हमारी है।
हम लोग अभी वुलर की बात करें तो आपने यहाँ पे लिख लेना साथ में, सबसे बड़ी आप लोगों की है मीठे पानी की, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में, सबसे बड़ी झील। अब साथ में भारत भी लिख ही लेना आप लोग, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। हम लोग भारत में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो हमारे यहाँ पे वुलर झील। एक और भी आपने सुना होगा डल झील, जैसे जो है जैसे काफी जो है एड भी वगैरह भी आती रहती है आप लोगों की, ठीक है। अभी जो है रिसेंटली अभी उसने भी बनाया, अभी एक गाना भी आप लोग का लॉन्च हुआ था, वो भी आप लोग की डल झील के पास ही हुआ था जो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो आप लोग की जो डल झील है उसको जैसे आप लोग की जो है मतलब पूरे जो है ये जम्मू का उसको एक वो माना ज्वेल माना जाता है, आभूषण माना जाता है, उसको इस तरह से बोला जाता है कि जो है कश्मीर का आभूषण कौन सी झील है, तो वो हमारी डल झील है। उसकी सुंदरता मतलब जैसे उसका जो व्यू है इस तरह से वैली के बीच में, उसकी वजह से उसको जो है आभूषण कहा जाता है, ज्वेल कहा जाता है कश्मीर का, ठीक है। तो अगली हमारी जो झील है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, वो हमारे यहाँ पे है डल झील। अपने आप में डल है बट ऐसे नाम ही डल है इसका, ठीक है, डल झील। तो ये भी हमारी कहाँ पे, उस तरह से आप लोगों को नॉर्मली इस तरह से आएगा कि जो डल झील है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये हमारी जैसे जम्मू में हमारी है ये, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हमारी यहाँ पे है। तो इसको जो है किस नाम से इसके लिए पर्टिकुलर जो नाम दिया, आभूषण इसको बोला गया है, ठीक है, कश्मीर का आभूषण इसको बोला गया है, कश्मीर का आभूषण। इसकी इस तरह का जो व्यू है उसकी वजह से इसको बोला गया है। तो ये होगी हमारी, और जो ये हमारी है ना क्या बोलते हैं ये वुलर झील। एक आपने सुना होगा रामसर कन्वेंशन, रामसर स्थल, ठीक है। जैसे आप लोग को हिमाचल में भी हमारे देखें तो हिमाचल में भी 3 झीलें हमारी जो है, जो रामसर जो है जो आप लोग का रामसर जो आप लोग का स्थल है उनके रूप में उनको जो है नाम दिया गया है। तो जो आप लोग का रामसर जो हम लोग बात करते हैं स्थल, वो क्यों यहाँ पे नाम दिया गया है, तो आप लोगों का क्या हुआ कि 19 या 18 उसमें आप लोगों का 1971 में, चलो उसके बारे में लोग, क्योंकि वो आप लोग का वो भी इंपॉर्टेंट है हमारा, तो ये वाला मिटा देती हूँ, ये वाला हो गया हमारा। तो यहाँ पे आप लोग ये कर लो कि ये जो हमारी ये है वुलर झील, इसको जो है वो रामसर जो आप लोग का स्थल है उसमें जो उसको काउंट किया गया है, रामसर स्थल। तो इससे मतलब आप लोगों को इससे आ सकता है कि उनमें से कौन सी जो झील है जम्मू एंड कश्मीर में जिसको रामसर जो है स्थल के रूप में जो है वो नामांकित किया गया है, ठीक है। तो वो हमारी वैसे तो बहुत सारी हमारी अभी जो है 56 तो बहुत ही पहले पड़ी थी मैं, तो अभी तो आप लोग की जो है मे बी 60 के अराउंड होती है झीलें जिनको जो है रामसर जो है स्थल के रूप में जो है वो रखा गया है। तो उसके बारे में देखते हैं कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है उनके बारे में, पर इसको यहाँ पे लिख लो, जैसे हम लोग अभी इसको मैं मिटा दूंगी, तो आप यहाँ पे लिखना है रामसर स्थल है ये हमारा, कौन से वाला है, वुलर, जो हमारी वुलर है उसको यहाँ पे जो है वो डाला गया है हमारे रामसर स्थल में, इसको जो है उस लिस्ट में उसको डाला गया है, उस सूची में हमारी है ये वाली झील, ओके। और यहाँ पे ये भी लिखो, जहां पे आपने डल का लिखा है ना, वहां पे एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप जो गार्डन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा एक गार्डन है आप लोगों का, ठीक है, मतलब वहां पे जो है ट्यूलिप आप लोगों के जो फ्लावर हैं वो वहां पे होते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि आप लोग हर जगह उस तरह से आप लोगों की उसी गार्डन है, वो यहाँ पे ही है हमारा, ठीक है। इसी वजह से भी आप लोगों की यहाँ पे जो वैली है उसका व्यू बहुत ही सुंदर है, ओके। तो यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन जो है यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप आपका यहाँ पे फूल है ये, ठीक है, ट्यूलिप गार्डन बाग, ट्यूलिप बाग इसी के पास है हमारा, डल झील के किनारे में स्थित है, ठीक है। ट्यूलिप जो बाग है गार्डन है डल झील के किनारे स्थित है, मतलब उसी के बेस में है, उसी तरह से किनारे में स्थित है, ओके। ये हमारे सारे जो ये वाले फैक्ट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों के, ठीक है। जो नॉर्मल आप लोगों का जो आर्मी का भी रहेगा वहां पर भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही नॉर्मल से हमारे इस तरह से, ठीक है। तो अभी ऐसे बात करें तो हमारे लद्दाख में कौन सी हमने की, जब तक आप बाकी कोई कर रहे हैं, तो हमारी कौन कौन सी थी,
पैंगोंग सो, साथ साथ में याद करना है आप लोगों ने, ठीक है। पैंगोंग सो और दूसरी हमारी कौन सी यहाँ पे तसो मोरिरी, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे है 2 झील जो है वो लद्दाख में स्थित है, और लद्दाख हमारी एक केंद्र शासित देश भी है, ठीक है। दूसरा केंद्र शासित देश हमारा यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में हमारे 2 मतलब मेन झीलें हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे शेषनाग बहुत सारी उधर भी है, बट ये आप लोग की ज्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है। फर्स्ट हमारी यहाँ पे भूलर झील, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है यहाँ पे वो यहाँ पे स्थित है। दूसरी हमारी यहाँ पे डल झील, जिसको जो है कश्मीर का आभूषण भी कहा जाता है इसकी ब्यूटी की वजह से। इसके साथ ही यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा जो है ट्यूलिप गार्डन भी स्थित है। और अगर बात करें इनमें से कौन सी जो झील है जिसको रामसर जो है स्थल की सूची में उसको डाला गया है, तो वो कौन सी हमारी है, वुलर झील। वुलर जो झील है उसको रामसर जो स्थल है उसकी सूची में डाला गया है, ओके। अब मिटा दूं ये वाला, क्लियर सबको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जम्मू कश्मीर के साथ ही अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा हमारा जो है राज्य आता है, तो कौन सा आता है हमारा हिमाचल ही आता है उसके बाद, ठीक है। हिमाचल की झीलें आपने एसपीजी की भी की है तो उसको मैं यहाँ पे नहीं करूंगी, ठीक है। तो आप लोग की वहां पे ही होगी है तो बार बार उनको क्यों करना है। तो अब हम उसके बाद हमारा अगर साथ में बात करें तो हमारा कौन सा आता है, हमारे जो है पंजाब आएंगे, हरियाणा मतलब उत्तराखंड भी आप लोगों का साथ में। जैसे हम लोग हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के साथ कौन कौन से राज्य ऐसे याद करो, कोई बात नहीं। आप लोगों को जैसे जैसे हिमाचल के जो है पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड हुआ और पंजाब, हरियाणा, ठीक है। हल्का सा आप लोगों का यूपी का भी है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे है जो आप लोगों के भारत सॉरी हिमाचल के पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। तो हम हिमाचल का तो हमारा हो गया है। तो हम लोग बैक अगर बात देखें तो पंजाब में हमारा जो है यूपी में, यूपी की हम सॉरी यहाँ पे पंजाब हरियाणा के आप लोग की जो है जैसे हम लोग बात करें तो आप लोग की ये तो आपने सुना ही होगा चंडीगढ़ में कौन सी है वो आप लोग की सुखना लेक, आप लोग की आर्टिफिशियल जो लेक है, ठीक है। जो आप लोग की कृत्रिम झील है, चलो कर ही रहे हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों का वो जो है चंडीगढ़ में आप लोग की मिलनी है वो, जो हमें पता चंडीगढ़ दोनों की यहाँ पे टेरिटरी है, आप लोग सॉरी कैपिटल है, राजधानी है। कौन से 2 राज्य जिनकी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इकट्ठा जो है वो राजधानी है, तो कौन सा हमारा है वो पंजाब और हरियाणा हमारे देश के ऐसे राज्य हैं जिनकी क्या है यहाँ पे जो है कंबाइन यहाँ पे जो है वो राजधानी है। तो कौन से है वो पंजाब और हरियाणा, वो कौन सी उनकी राजधानी चंडीगढ़ वो है, ठीक है। तो चंडीगढ़ में हमारी कौन सी जो है एक कृत्रिम जो है यहाँ पे लेक है, तो कौन सी है वो सुखना लेक। वो तो आपने बहुत ही कॉमन सुना, अगर नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, लिख लो आप लोग, ठीक है। तो अगर हम बात करें चंडीगढ़ में हमारी कौन सी जो है झील है, चंडीगढ़ तो सुखना लेक, सुखना झील, और ये कापों की कृत्रिम जो है वो, ठीक है, सुखना झील, सुखना झील एक आप लोगों की जो है कृत्रिम मानव निर्मित झील है, जो मानव निर्मित झील, ओके। और उसके बाद हम बात करें तो हमारे जो है अब ये हो गया उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें आप लोग, ठीक है। उत्तराखंड में तो आप लोगों का जो नैनीताल है उसको जो है वो झीलों का जो है वो जिला बोला गया है, ठीक है। जो नैनीताल है उसको तो उस तरह से नाम, उसमें तो बहुत सारे नैनीताल, बहुत सारे ताल आपने सुने होंगे, ठीक है। तो उसमें तो बहुत सारे, तो हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। कौन सा, हम उत्तराखंड जो हमारे पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड उसकी बात करेंगे। मानव निर्मित झील है, मतलब ये जो है खुद से कृत्रिम भी आ सकता है आप लोग, कृत्रिम भी आप लोगों का सेम ही होता है। अगर वहां पे मानव निर्मित ना हो, अगर वहां पे कृत्रिम लिखा हो तो भी आप लोगों का सीम मतलब सीमियर एक ही बात है। वो कृत्रिम भी है कि जो खुद से बनाया गया, आर्टिफिशियल जो बनाया गया है, ठीक है, खुद से बनाई गई है, ये वाली हमारी है। और एक फेमस गार्डन भी हमारा है चंडीगढ़ में, कौन सा आप लोगों का, रॉक गार्डन, वो भी हमारा बहुत व्यस्त से आता है। आप चंडीगढ़ का लिख ही रहे हो तो वो भी बहुत फेमस है और बहुत सी कॉमन सी चीज है वो कि बाहर जो आप लोगों का रॉक गार्डन है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो भी हमारा चंडीगढ़ में स्थित है, रॉक गार्डन। वहां पे उस तरह से आप लोगों की जो भी पुराने आप लोगों ने जो है हम एक आई थिंक 10th में एक 9th में एक चैप्टर भी हो करता था आप लोगों का, ठीक है, कि उन्होंने वो बनाया था जो रॉक गार्डन है, मेरे को उनका नाम नहीं आ रहा कि वो कौन से, तो उन्होंने सारी जो पुरानी चीजें है, किसी की बैंगल्स, किसी के जो छोटे छोटे कप जो घर में पड़े होते हैं, जो टूटी हुई चीजें, उन्हीं से वो पूरे का पूरा जो गार्डन है उसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा है चंडीगढ़ के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड मैं यूके लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, उत्तराखंड, तो ये हमारा है उत्तराखंड यूके।
तो यूके को जो है उसमें बहुत सारे ताल है। ताल का मतलब आपका जो है वो झीलों के साथ ही हमारा होता है। तो सबसे पहला जो ताल है यहाँ पे नैनीताल, नैनीताल, ठीक है। नैनीताल के लिए यहाँ पे एक जो है इसको बोला गया है यहाँ पे झीलों का जिला, ठीक है। उसमें बहुत सारी झीलें आप लोगों की, मतलब जैसे आप सुना होगा वहां पे जो है 7 जो है ऐसा बोला जाता है कि मतलब 7 जो झीलें वो इकट्ठी हैं आप लोगों की, ऐसे मतलब 1 बाय 1 इस तरह से आप लोगों की जो है वो अरेंज है। तो ये हमारे नैनीताल में इस तरह से है। तो और भी उसमें है, तो इसी मतलब कि इस तरह से वहां पे बहुत सारी झीलें हैं, उसकी वजह से उसको जो है ये बोला गया है झीलों का जिला बोला गया है उसको। वहां का एक ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। नैनीताल कहाँ पे लिखा है मैंने उसके बारे में, ठीक है। लेक डिस्ट्रिक्ट, झीलों का जिला, झीलों का जिला, ये उत्तराखंड का एक आप लोगों का एक जिला है, जैसे मंडी जिला हमारा है वैसे ही वहां पे भी है ये। तो उस तरह से वहां पे बहुत सारी झीलें इकट्ठी हैं उस नैनीताल में जो भी है, वहां पे ग्रुप ऑफ आप लोगों की जो है वो साथ में है। तो उसकी वजह से इसको जो है झीलों का जिला बोला गया है, ठीक है। तो आपका नैनीताल कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पे आइए? उत्तराखंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एक और, वहां पे 3 है मेन हमारे यहाँ पे, भीमताल, भीमताल, जहाँ पे आपका ताल वगैरह, आपका ताल किसी और में हमारा मेनली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ताल वगैरह होगा तो आप लोग से कहना है कि ताल हमारे कहाँ पे है? उत्तराखंड में सारे ताल फंसे हुए हैं, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे है, ये भी हमारे उत्तराखंड में ही हुई। अगला हमारा जो ताल है वो है डोडी ताल, डोडी ताल। तो आपने और भी कुछ, जैसे इसमें और भी थी आप लोगों की बहुत सारे, ठीक है। तो अगर जहाँ पे कुछ ताल वगैरह का होगा तो आपने उसको वहां पे कुछ ज्यादा मत सोचना, ठीक है। तो वहां पे सीधा आपने क्या कर लेना, वहां पे उत्तराखंड कर लेना, ये आपकी जो झील है वो उत्तराखंड में ही स्थित है, ओके। तो ये इनके बारे में भी हो गया। अच्छा, मैं आपको रामसर कन्वेंशन का कर रही थी, वो मैं भूल गई, ठीक है। अब इनको मिटा देती हूँ। ये वाला हो गया आप लोगों का, सबका हो गया ना। तो हम बात करते हैं कि जो रामसर जो स्थल है उसको यहाँ क्यों जो है हम लोग बात करें कि उसको जो है रामसर स्थल जो है, रामसर स्थल की उसमें लिस्ट में जो है उसको डाला गया है। तो आप लोगों को क्या हुआ, 1971 में ही ये कन्वेंशन हुई आप लोगों की 2 फरवरी। तो इस से आता है कि जो रामसर जो ये है आप लोगों की कन्वेंशन, आप लोगों को हिंदी में भी इस तरह से रामसर कन्वेंशन को कन्वेंशन ही बोला जाता है आप लोगों का, या कन्वेंशन में आप लोगों को क्या हो सकता है, डाल देना एक बार डालना होगा कन्वेंशन को, क्या डालते हैं कन्वेंशन में यहाँ पे लिखती हूँ इंग्लिश में, ठीक है। रामसर, रामसर स्थल इंग्लिश में डालना, यहाँ पे कन्वेंशन आप उसको डाल देना, क्या बोलते हैं उसको, कन्वेंशन, CONVENTION, कन्वेंशन, ठीक है। तो इसका जो हिंदी में क्या बोलते हैं ये डालना। तो आप लोगों को क्या हुआ, क्या बोला, सम्मेलन, हाँ वेरी गुड, रामसर सम्मेलन। रामसर स्थल सम्मेलन। तो यहाँ से आप लोग के 3-4 क्वेश्चन इसी वाले इससे बन जाएंगे हमारे, ठीक है। तो हमारा जो रामसर जो स्थल है वो यहाँ पे क्यों जो है नाम दिया गया, तो आप लोगों का क्या हुआ, 2 फरवरी 1971, ठीक है। 1971 को हमारे एक और भी चीज हुई थी, बांग्लादेश और जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, जिसमें हमारा जो बांग्लादेश है वो आजाद हुआ था। तो इस तरह से कुछ जब आप लोगों को डेट्स आती हैं तो पुरानी जो चीजें उनको भी थोड़ा हल्का रिवाइज किया करो, तभी आप लोगों को पुरानी चीजें याद आ जाएगी, तो वो चला जाएगा वैसा के वैसे, ठीक है। तो हमारा 1971 में एक हमारी जो इंडिया की हम बात करें तो हमारे क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जो बांग्लादेश है वो आजाद हुआ था आप लोगों का 1971 में, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ आप लोगों का जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान की एक जगह है, ठीक है, रामसर, वहां की एक जगह आप लोग की रामसर, ईरान के, ये मतलब इस तरह से पूछा जाता है कि आप लोगों का जो रामसर जो स्थल सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था, तो वो ईरान में हुआ था आप लोगों का। और जो स्थल था, जो प्लेस था जहाँ पे ये सम्मेलन हुआ वो कौन सा था, हमारा रामसर, मतलब वहां पे जगह का ही नाम रामसर था। ऐसे कुछ आप लोगों को कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो भगवान राम का सर है, ऐसा कुछ वैसे कुछ लिंक नहीं है, ठीक है। उस जगह का नाम ही रामसर है, मे भी वहां पे क्या उसके बारे में मिस है या क्या चीजें हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो आप लोग का ईरान में वो जगह है, ईरान में हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों की रामसर,
वहां पे एक ये जगह का नाम है, ठीक है, रामसर। तो वहां पे ये सम्मेलन हुआ था आप लोगों का 2 फरवरी 1971 को। तो इसीलिए आप लोगों का जो है उस सम्मेलन में क्या हुआ, आप लोगों का जो झीलें हमारे जो वेटलैंड्स है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ये सारे हम लोग इनको बोलते हैं वेटलैंड्स जो हमारी हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे इस तरह से हो कि हमारे जो ये है जो झीलें हैं वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। कैसे इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि वो जो है मतलब वहाँ पे आप लोग की जो वाटर है वो भी इकट्ठा हो रहा है, वाटर रिजर्व का भी वो काम कर रही है, ठीक है। दूसरा वहाँ पे क्या है, बहुत सारे आप लोग के जो है इकोसिस्टम हमारा वहाँ पे जो है मीन्स बहुत सारे जो अदर जो एनिमल्स है, इधर उधर के जो जानवर हैं वो उस झील पे डिपेंड होंगे, ठीक है। अगर वो वहां पे जो है वो अगर वो जो झील है वो खत्म हो जाएगी तो उस जो एरिया के लिए बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो जाएगी। वहां का जो पूरी की पूरी डाइवर्सिटी है वो वहां पे जो मतलब जो वहां के जानवर है या जो वहां के जो ये पेड़ पौधे जो भी है वो वहां पे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे जब वो खत्म हो जाएगी। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अभी के टाइम में बहुत सारी जो झीलें, जैसे हम लोग अपनी भी बात करें, हमारे जो रिवासर की एक झील जो है वो सूखी गई है पूरी। सबसे ऊपर जो नैना देवी के साथ जो है एक जो आप लोगों का वो पूरे का पूरा ऐसे सूख ही गया है, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे क्या, जैसे भी जो है पॉल्यूशन, बहुत सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट में हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है बहुत सारी जो झीलें हैं वो खत्म हुई जा रही है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मतलब पूरे के पूरे जो देश है वो यहाँ पे इकट्ठे हुए सम्मेलन में। कौन से सम्मेलन में, रामसर जो स्थल सम्मेलन है वहां पे इकट्ठे हुए। और उन्होंने क्या किया, जो बहुत सारे उस टाइम जो है आप लोग के कितने देश जो है उन्होंने साइन किया था, आप लोग की 117 देश यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। आप लोग के 170 जो देश थे पूरे वर्ल्ड के उस टाइम जो वो है वो इकट्ठे हुए। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे साइन किए, सब जो भी यहाँ पे सम्मेलन हुआ वो वहां पे इकट्ठे हुआ। और उन्होंने क्या किया कि हाँ हमारे देश की भी जो ये झीलें हैं वो इस तरह से जो वो खत्म हो जा रही है, हाँ इस तरह से वो अफेक्ट हो जा रही है, इससे बायोडाइवर्सिटी पूरे का पूरे जो एनवायरमेंट है वो यहाँ पे जो है वो डिस्टर्बेंस उसमें हो रही है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया, ये जो है अगर बात करें तो जो ये सारी की सारी जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, मतलब जो भी जो स्पेस थी उस टाइम आई थी, हालांकि जो भारत है वो आई थिंक 1981 में जो है उसने जो है इस कन्वेंशन में साइन की, तो वो हम बाद में लिखेंगे, बट इसे हम ऐसे पहले कर लेते हैं कि इसमें क्या हुआ। जब इसमें क्या कि जो हमारे वर्ल्ड की जिन जिन गवर्नमेंट ने वहां पे उस टाइम साइन किए थे, तो उन्होंने क्या बोला कि आप लोगों को जो भी अगर लगता है कि हाँ वहां पे ये वाली जो झीलें हमारी जो है वो खराब हो जा रही है, इनको जो है वो प्रिजर्व करने की, इनको संरक्षण की जरूरत है, तो आपने क्या करना है, आप लोग जैसे हमने वहां पे क्या हुआ पर्टिकुलर जो साइंटिस्ट है वो वहां पे जाएंगे, ठीक है, जो भी आपके जो मतलब वो जो क्या करेंगे उस झील को संरक्षण करने के लिए जो भी उनको लगता है पॉसिबल एफर्ट, साइंटिफिक जो भी उनको कल्चर जैसे भी उनको लगता है कि इस तरह से इस चीज को प्रिजर्व किया जा सकता है, इस झील को प्रिजर्व किया जा सकता है, वो क्या करेंगे उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है, उस जगह पे वो काम कर सकते हैं। ये इस रामसर स्थल में हुआ। तो जैसे ही जो है जैसे हमारे भारत की बहुत सारी जो जगह है, कुछ जो गार्डन है आप लोग के जो पार्क है उनको भी रामसर स्थल में रखा गया, क्योंकि वहां पे भी जो है जैसे हम लोग देखेंगे हमारे जिम कॉर्बेट है उसको भी जो है वो उसमें रखा गया आप लोग के, ठीक है। और बाकी जो है हमारे जो है इंडिया की भी एक जो झील है जो चिल्का लेक है उसको भी उस टाइम जो है उसमें डाला गया था। अभी जो है उसको हटा दिया गया क्योंकि अभी वो जो है अभी अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि उस टाइम उसकी कंडीशन बहुत खराब थी जब इसको साइन किए गए थे इंडिया के साथ भी कन्वेंशन, जब ये कि हम लोग भी आपके साथ है, जहाँ जैसे आप लोग भी जो है प्रिजर्व करने का काम करें, तो यहाँ भारत की बहुत सारी झीलें हैं जिनको भी जो है प्रिजर्वेशन की, संरक्षण की जरूरत है, तो उन्होंने उस टाइम जो है वो साइन किए थे। तो हम लोग ये समझिए ना कि आप लोगों का जो रामसर स्थल है, अगर कोई जो झील है अगर उनको जो है अगर वो उस सूची में आ गई, वो क्या करेंगे पहले जो है जैसे हम लोग बताएंगे कि हमारी ये जो झील है इनकी कंडीशन बहुत खराब है, आप लोग इसमें कुछ देखें, तो वहां की जो साइड मतलब टीम होगी साइंटिस्ट की वो यहाँ पे आएगी, वो देखेंगे पॉल्यूशन की वजह से वो खराब हो रही है या कौन से जो फैक्टर जिसकी वजह से हम लोग इनको जो है संरक्षित कर सकते हैं, या जो है जैसे भी हम लोग जो झीलों को जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं, वो सारे के सारे अब उनके कंट्रोल में वो होगी वो झील, ठीक है। वो उनको देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको संरक्षण कर सकते हैं उस झील को। तो वो होता है हमारा रामसर स्थल में अगर कोई सूची मतलब जो झील आ गई, तो अब जो है वो साइंटिस्ट उसको जो है वो देखेंगे कि जैसे हमारी अभी जो ये रिवाज की झील उसमें भी वही हो रहा है कि मछलियां बहुत ज्यादा मर रही है, अगर वो भी हमारे उसमें आ गई ना रामसर साइड में आ गई, तो फिर जो संरक्षण का काम होगा बाहर से एक टीम आएगी, वो वहां पे हर लेवल पे, ठीक है, वो वहां पे देखेगी कि हाँ क्यों जो है यहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से या क्या चीज वहां पे हो रही, क्या क्लाइमेट या क्या हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग उस झील को बचा सके, ठीक है। तो ये होता है हमारा रामसर स्थल में अगर कोई सूची मतलब जो झील है या कोई जगह आ गई, तो वो उनका यहाँ पे संरक्षण का काम होगा। अगर वो ठीक है कि अभी उनको लग रहा है कि बहुत टाइम देखा उन्होंने कि हाँ सब कुछ ओके है, तो उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा उस मतलब जिससे उसके बाद वो अपने आप नेचुरली ठीक मतलब जैसे भी अब उन्होंने जो करना था उन्होंने कर लिया, अभी वो एकदम नॉर्मल है, तो उस लिस्ट से उसको हटा दिया जाएगा। कोई और जो झील है जिसको जरूरत है संरक्षण की अब उसको डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा रामसर स्थल, मतलब कोई लिस्ट अगर उसमें जो सूची में अगर आ गई तो इस तरह से वो संरक्षण की जाती है। ओके।
तो हमारा जो है, हाँ, 2 फरवरी को हर साल जो है वो वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी को हर साल जो है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, वेटलैंड को हम लोग बोलते होंगे वो, और हिंदी में वैसे आपको इंग्लिश में भी आ ही जाता है वैसे, वेटलैंड डे, वेटलैंड इन हिंदी। आंध्र भूमि, ठीक है, आंध्र भूमि आप लोगों का है, या दलीय भूमि, ठीक है, आंध्र भूमि, जलमय भूमि, इस तरह से। ओके, आंध्र भूमि या वेटलैंड ही आप लोगों का है। तो हर साल जो है 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन क्या हुई थी आप लोगों की रामसर कन्वेंशन हुई थी हमारी 1971 में, इसीलिए जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, तो हम बात करेंगे कि भारत की सबसे पहली जो झील थी जो आप लोगों की इसमें आई थी, इस वाले लिस्ट में आई थी, तो वो कौन सी थी? तो वो हमारे, जैसे हमने पहले बात की, सबसे जैसे हमारे जो भारत है इसमें जो है वो 1981 भारत ने जो है इस कन्वेंशन में कब साइन किए, यहाँ पे जो ये फाइल थी, ठीक है, जो कन्वेंशन हुई तो आप लोगों की 1971 में हुई थी। पर जो भारत है बहुत लेटर ऑन जो है वो इस लिस्ट में जो है शामिल हुआ, मतलब इसमें उसने साइन की थी। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने जो है 1981 में भारत 1981 में रामसर स्थल में हस्ताक्षरित हुआ। ठीक है, हस्ताक्षर किए उसने, हस्ताक्षर किए कि हम लोग भी जो हमारे जो इंडिया की भी जो है जो झीलें हैं उनको जरूरत है संरक्षण की। ये हमारा होता 1981। जैसे ही जो भारत ने ये बोला कि हमें भी संरक्षण की जरूरत है, तो हमारे जो 2 यहाँ पे प्लेस है वो आप लोग के इससे आता है कि भारत की कौन सी जो पहली झील थी जो रामसर स्थल सूची में शामिल हुई थी, तो वो हमारी थी चिल्का झील। चिल्का कहाँ पे हमारी, उड़ीसा में हमारी है। ठीक है, तो चिल्का झील, तो सबसे पहले जो झील है भारत की जो रामसर सूची में आई थी, चिल्का झील। और दूसरी हमारी यहाँ पे एक और जो पार्क था वो था हमारा केवला देव, जो हमारा यहाँ पे एक पार्क है, ठीक है, राजस्थान में, वो भी हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय जो हमारा ये है उद्यान, क्या बोलते हैं इनको, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा जो है वो, ये आप लोगों का जो है वो राजस्थान में हमारा है केवला देव। तो इस तरह से भी आता है कि कहाँ जो केवला देव जो हमारे पास ये राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है, तो ये हमारा राजस्थान है। तो ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे 1981 में ये कन्वेंशन आप लोगों की साइन हुई, तो भारत की ये जो 2 यहाँ पे प्लेस है वो भी आप उनके रामसर जो स्थल की सूची में हमारे यहाँ पे शामिल हो गए। फर्स्ट है चिल्का और दूसरी हमारी केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये उड़ीसा में आप लोग, ठीक है, चिल्का आप लोगों की उड़ीसा में है। आप लोग का जो है हम बात करेंगे ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक बचते हैं, तो थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर आप लोगों का कब खत्म होगा, तो अभी आप लोगों का जैसे ये पुलिस का भी आ ही गया है, तो मे भी आप लोगों का जल्दी हो, तो थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हो गया, खत्म करूं, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा अभी हमारा नेक्स्ट है, तो हम लोग अभी उत्तराखंड के भी हमारे हो गए, अब हमारा कौन सा आया, यूपी। अब हम यूपी की बात करेंगे कि यूपी के हमारे कौन सी जो है एक फेमस जो है वो लेक हमारी है। तो यूपी में हमारे हमने जब ये किया था आर्टिफिशियल जो भारत की सबसे बड़ी जो है वो मानव निर्मित झील भी जो है वो कहाँ पे हमारी यूपी में ही, उत्तराखंड में ही है, ठीक है। उसका नाम हमारा वल्लभ पंत उस तरह से है। कुछ आ रहा है याद आप लोगों को, जब मैंने उस टाइम भी करवाया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी उस टाइम बताया था आप लोगों को। हम नेक्स्ट हम जो बात करेंगे यूपी की बात करेंगे, यूपी में जो है कौन सी जो है फेमस वहां पे झील है, तो वो हमारी थी गोविंद वल्लभ पंत सागर।
गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है वो सबसे बड़ी जो झील है हमारी कृत्रिम झील है बड़ी, ठीक है। मानव निर्मित झील है, भारत की सबसे बड़ी जो मानव निर्मित जो झील है वो कौन सी हमारी यहाँ पे है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। और ये कई बार इससे भी भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, इससे लिख लो, इसके बारे में क्या है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। एक और मानव निर्मित झील आज हमने पढ़ी, कौन सी थी वो, सुखना, चंडीगढ़ वाली, ठीक है, वही पढ़ी हमने, मानव निर्मित, ये सबसे बड़ी वाली हमारी है मानव निर्मित झील। ये हमारी कहाँ पे है, यूपी में हमारी है। तो अगर हम बात करें तो कई बार इससे भी आता है कि जैसे यहाँ पे जो झील बन, जैसे हमारी पंडोह वाली जो झील है, ये आप लोग की कैसे जो है हम लोग बात करें तो वो आप लोग की जो है मतलब एक आप लोगों का जो बांध बनाया गया है, ठीक है, पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से हमारा वहां भी बना है। तो जैसे ये वाली जो झील है यहाँ पे वो भी हमारी कैसे बनी है, आप लोगों का रिहांद एक बांध वहां पे जो है बनाया गया, उसकी वजह से ये झील बनी है वहां पे, रिहांद बांध। इससे कई बार इससे भी आ जाता है कि जो है किस बांध से बनी थी, रिहांद बांध वहां पे बनाया गया है, उसकी वजह से ये वाली झील वहां पे बनी, ठीक है। बांध में क्या करता है, पानी को इकट्ठा आप लोगों का इस तरह से जो है वो दीवार खड़ी की जाती है, ठीक है, पानी वहां पे इकट्ठा हुआ आप लोगों का, तो इस तरह से ये वाली जो झील वहां पे बनी, ठीक है। तो ये है हमारी कौन से, रिहंद बांध में हमारी ये बनी है वल्लभ पंत सागर। अगर हम बात करें उसके बाद हम ऐसे ऐसे नीचे को थोड़ा आते गए तो उसके बाद हमारा यहाँ पे राजस्थान हमारा है यहाँ पे, ठीक है, राजस्थान की हम बात करेंगे। नेक्स्ट तो आप लोग लिख लो, राजस्थान, वहां पे आप लोग की पिंक सिटी भी है, तो कौन सी है वो, गुलाबी जो है कौन सी वाली है, उदयपुर। तो वहां पे हमारी वो झील भी है, तो जो उदयपुर को सिटी ऑफ लेक भी बोला जाता है, ठीक है, मतलब आप लोग का जो है झीलों का शहर उदयपुर को, ठीक है, पिंक सिटी के साथ गुलाबी जो है शहर के साथ उसको बोला जाता है झीलों का शहर। भारत का झीलों का शहर कौन सा है, तो राजस्थान में वो हमारा है उदयपुर। उदयपुर के बारे में एक हमारे ये है उदयपुर। कई बार क्वेश्चन आता है कि उसको मतलब भारत का कौन सा जो ये है शहर है जिसको क्या बोला जाता है, झीलों का शहर बोला जाता है उदयपुर। भारत में झीलों के शहर नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, झीलों के शहर नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, तो वो हमारे यहाँ पे है उदयपुर। इसके साथ ही इसको गुलाबी नगरी, पिंक सिटी बोला जाता है, ठीक है। तो उससे बहुत सारे हमारे हैं, बट इतना हमारा कि कौन से वाला हम लोग यहाँ पे करें इंपॉर्टेंट, मतलब ठीक है, यही नाम उसके लिए इतने काफी है कि वहां पे ये हमारा है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, ऐसे आते आते हम लोग पहुंच गए आप लोगों के यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी है कोई, मध्य प्रदेश में भी हमारा एक ये है, ठीक है। जैसे हम लोग अभी मैप में जाते आ रहे हैं चीजें को, तो हमारे एक और यहाँ पे हम लोग पहुंच गए अभी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारा एक इंदिरा सागर, एक आप लोगों का यहाँ पे ये भी मानव निर्मित झील बनी है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है इंदिरा सागर। इंदिरा सागर तो ये कहाँ पे हमारा है, मध्य प्रदेश में ये हमारा स्थित है। ये भी हमारा मानव निर्मित, आप लोग आगे लिख लेना इस तरह से, जो यहाँ पे लिखा है मानव निर्मित झील, तो ऐसा आपने यहाँ पे भी लिखना है, इंदिरा सागर जो है वो हमारा मानव निर्मित में आता है। अच्छा, आपने ये भी नहीं लिखा, जहां तक राजस्थान का लिखा ना, राजस्थान में आपने वो लेक्स के बारे में तो लिखा नहीं, तो आपने यहाँ पे राजस्थान में आपके पास स्पेस होगा यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे एक और लिखना है कि हमने जो हमारे सांबर लेक है वो तो आपने लिखी नहीं, ठीक है। जो सांबर झील है जिसको सोडे पानी की भी झील बोला जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में हमने लिखा नहीं। सांबर
तो वो भी हमारे राजस्थान में ही है, सांबर, सांबर झील। सोडा वाटर लेक भी इसको बोला जाता है, सोडा वाटर लेक झील। ओके, और कोई बस्ती है नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी बिहार। बिहार में भी हमारी झील है, करनी है ना आप लोगों ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहार। तो बिहार में भी हमारी एक फेमस है कंवर झील। कन्वर झील भी उसका नाम भी आप लोगों का है, कंवन कन्वर। झील कहाँ पे स्थित है, तो वो हमारे यहाँ पे है, बिहार में स्थित है। और बिहार से आते आते हम लोग पहुंच गए नियर बाई महाराष्ट्र। ठीक है, आते आते हम लोग पहुंच गए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद हमने देखा कि वहां पे एक लोनार जो झील बनी है, तो उस टाइम हमने देखा कि आप लोग को जैसे जो हम लोग वो कर रहे थे अंतरिक्ष के बारे में कर रहे थे, तो हमने बोला कि जो लोनार झील है उसको इस तरह से माना जाता है कि आप लोगों का कि जो है वहां से एक ऊपर से हमारा जो ये है, जो ये सेलेस्टियल जो उल्का जो है वो नीचे गिरी हमारे पृथ्वी में, जैसे नाव के वो नीचे गिरी आप लोग की, तो वहां पे डिप्रेशन वहां पे क्रिएट हुई। वो उस झील का नाम है हमारी लोनार झील। तो इससे ये भी आपकी काफी फेमस झील है कि जो लोनार झील है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हमारी जो है इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम है हमारे यहाँ पे लोनार झील, लोनार झील। और महाराष्ट्र से आते आते हम लोग पहुंचे अभी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में हमारी जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो झीलें हैं, ठीक है, तो इसमें हमारी एक तो है कोलेरू झील। कोलेरू झील ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे आता है आप लोगों की जो कोलेरू झील है वो भी हमारी जो है वो रामसर स्थल में भी हमारी काउंट है। कोलेरू कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारी है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, और ये रामसर स्थल में भी हमारी काउंटेड है। रामसर सूची में हमारी है, रामसर स्थल सूची में ये लिस्टेड है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमारी एक और यहाँ पे झील है, इसको सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो है लैगून बोला जाता है खारे पानी का। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट खारे पानी का लगून, जिसको लैगून उसको बोला जाता है। ठीक है, वो कौन सा हमारा है, पुलिकट। वैसे ये दो के बीच में हमारी आती है, आंध्र प्रदेश के बीच में, तो उसको जो है दो बॉर्डर में हमारी है ये, तो आंध्र प्रदेश में भी और हमारे उसमें भी आती है ये तमिलनाडु, पुलिकट। यहाँ पे पुलिकट। क्या टाइम देख लो बस, अभी आप लोग का 5-10 मिनट का ही और बस। ठीक है, पुलिकट झील सेकंड, दूसरा बड़ा, सेकंड बड़ा लैगून खारे पानी का, खारे
पानी का, भारत का दूसरा खारे पानी का सब बड़ा लेगून कहाँ पे हमारा है, पुल्लिकट उसका नाम है, ठीक है। सबसे बड़ा हमारा कौन सा था, चिल्का था, ठीक है। तो सेकंड हमारा ये है पुल्लिकट, और ये जो है दोनों ऐसा कई बार आप लोग का आंध्र प्रदेश ही होगा क्योंकि ये बॉर्डर पे हमारा स्थित है। तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में भी आएगा और ये हमारा तमिलनाडु में भी आएगा, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। तो तमिलनाडु होगा तो भी ऐसे सोचना कि हाँ हमें तो ये बोला गया था, तो ये आप लोग का बॉर्डर में है। तो कई जगह आप लोग मे भी आंध्र प्रदेश ही दिया हो और मे भी कई जगह आप लोग का तमिलनाडु भी दिया, तो अगर बोथ होगा तो भी चलेगा आप लोगों का। बस आप लोग का मैक्सिमम हिस्सा सेम होता है कि अगर दो है आप लोग या तो उनको अवॉइड किया जाता है या तो एक ही का नाम दिया होता है, ठीक है। तो ये हमारे पुलिकट, और बाकी और जो ये कोलेरू झील है ना, यहाँ पे जो कहाँ पे बनी है, ये हमारी जो कृष्णा और जो ये गोदावरी है उन नदियों के जो डेल्टा के बीच में बनी है, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में बनी है। कई बार ऐसे भी आ सकता है कि गोदावरी और कृष्णा नदी के जो डेल्टा के बीच में कौन सी जो है हमारी झील स्थित है, तो कोलेरू झील, गोदावरी व कृष्णा नदी के डेल्टा में कौन सी स्थित झील स्थित है, तो वो हमारी है यहाँ पे कोलेरू झील। तो इसके बाद में एक पॉइंट और भी है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे केरल के बारे में। केरल के बारे में हमने पहले भी किया, सबसे बड़ी सबसे लंबी जो झील है वेम्बनाड, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे है। हालांकि वुलर भी आप लोग की, बट वुलर का जो नाम है वो बहुत ही मतलब आप लोग का दिया, मैक्सिमम आप लोग को वुलर का ही दिया होता है। अगर वहाँ पे वेम्बनाड ना हो तो आपने वुलर को, ठीक है, मैक्सिमम हमारा वुलर का ही होता है, बट वेम्बनाड की जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा है हमारे भारत में, ठीक है। तो ये सबसे लंबी भी हमारी है केरल, केरल, ठीक है। केरल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो केरल में कौन कौन सी झीलें हमारी फेमस है, ये वाला मिटा दो ना, ये हो गया हमारा। तो हमारे वेम्बनाड, वेम्बनाड, वेम्बनाड जो झील है वो हमारे केरला में स्थित है और ये सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर अगर आप लोग को वो बहुत ही रिपीटेड वाला है कि वो सबसे बड़ी वाटर, उसके हिसाब से बड़े में भी ठीक ठीक है कि वो सेकंड पे हम लोग, पर अगर आपका वेम्बनाड वहां पे होगा तो आपने वुलर को टिक नहीं करना है, ठीक है, तब आपका यही रहेगा वेम्बनाड। बट बहुत वेम्बनाड जो बहुत ही कम आप लोग का जो है वो ऑप्शन में होता है, मैक्सिमम हमारा वुलर ही रहता है, ठीक है। लेंथ के हिसाब से सबसे बड़ी है, भारत की सबसे लंबी, सबसे लंबी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील वेम्बनाड, लंबी, ठीक है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, टोटल जो इसका जो ये है ना वो हमारा जाता है 2000 से किलोमीटर, इसके उसका कुछ एरिया हमारा सर से जाता है। ये भी हमारी रामसर स्थल में है, ठीक है। रामसर स्थल सूची में इसको भी रखा गया है, स्थल सूची में ये भी हमारी काउंटेड है। और केरला की एक और भी थी अष्टमुंडी, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों का आया हुआ है। अष्टमुंडी, अष्टमुंडी, अष्टमुंडी जो झील है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो भी हमारे केरला में ही स्थित है। और केरला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट,
ओके, तो अब हमारी बचती है लोकतक झील। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी है, ठीक है, क्योंकि आप लोग की जो है ईस्टर्न, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य है, वहां पे एक ही सबसे बड़ी जो झील है वो हमारी यही है लोकतक। और इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारा एक फ्लोटिंग हमारा जो है नेशनल पार्क भी है, ठीक है। यहाँ पे एकमात्र भारत, मतलब ये तो पूरे वर्ल्ड का एक आप लोग आर्टिफिशियल तो बनाया गया था, बट ये आप लोग का इस तरह से है कि जो ये वाली झील होगी लोकतक झील, मणिपुर में हमारे है ये, मणिपुर। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील लोकतक झील। और यहाँ पे हमारा एक फ्लोटिंग जो है तैरता हुआ जो है वो राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, ठीक है। हालांकि वर्ल्ड में बहुत सारे कुछ आर्टिफिशियल जो है वो शहर बनाए हुए तैरते हुए, ठीक है, बट हमारे ये इंडिया में सब, वैसे पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला ही था आप लोगों का ये, ठीक है। अभी गार्डन का तो गार्डन में तो ये है हमारा राष्ट्रीय उद्यान में इंसान का भी लोकतक झील। लोकतक है कि लोकतक कहाँ है हमारा, लोकतक, लोकतक झील मणिपुर में है। और इसका जो एरिया कई बार वो पूछा जाता है 287 किलोमीटर स्क्वायर, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को मिला के इतना है इसका। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है ये, हमारे पूर्वी जो राज्य है पूर्व इसका साइड के, वहां पे सबसे बड़ी झील है पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील लोकतक झील। और इसके बाद में एक और पॉइंट हमारा है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। इंडिया का तो है ही है, बट विश्व का भी, विश्व का एकमात्र तैरता, मतलब इसी के बीच में आप लोगों का वो उद्यान बना हुआ है, राष्ट्रीय एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। उसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को तैरता हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान। उसका नाम थोड़ा है, उसका नाम कहाँ गया, किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ उसका नाम है राष्ट्रीय उद्यान का, किबुल लामजाओ, इस जो है राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। उसके बाद हमारा एक और बचता है तेलंगाना, लास्ट ही है अभी, ठीक है, तेलंगाना। तो तेलंगाना हम बात करें तो ये आप लोगों को कहाँ से बना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो तेलंगाना है वो कौन से राज्य से जो है वो निकल के हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो अभी ये आप लोगों का 2015 और में या 16 में ही आप लोगों का तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से निकला हुआ था, ठीक है। तो अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश का, हम तो ये आप लोगों का जो है तेलंगाना वहां से निकला हुआ है, ये वहां से अलग फिर ये राज्य बना हुआ है। तो जो तेलंगाना में भी हमारे क्या है, अगर हम तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो कौन सी है हमारी, हैदराबाद, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अमरावती, ओके। तो दोनों साथ साथ में चीजें भी याद रखनी है। तो हम बात करें तेलंगाना में भी आप लोगों का एक राष्ट्रीय जो है ये है आप लोगों का एक सागर है, आप लोगों का मतलब झील भी है वहां पे, इसका नाम है हुसैन सागर। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी जो शेप है वो हार्ट की तरह है, दिल की तरफ की शेप है, ठीक है। वो इस तरह से इंपॉर्टेंट जाती है कि मतलब वहां पे कौन सी झील है जिसका जो आकार है वो हृदय के आकार का है, दिल की तरह, हार्ट शेप का है। तो वो हमारी ही वाली है तेलंगाना वाली, उसका नाम है हुसैन सागर। हुसैन सागर के गाने गुन से कर लेना, ठीक है, वो कुछ ऐसी शेप की है हुसैन। अब वो एक सिंगर ही था कि बनी कुछ छापों का हुसैन करके भी हो, ठीक है। अभी उसकी आई थिंक रिसेंटली डेथ भी हुई है। हुसैन सागर, सागर जो झील है वो कहाँ पे हमारी है, वो हमारे तेलंगाना में है। ऊपर वाला मिटा देती हूँ ना कि बुल लम जाओ, हुसैन सागर हमारी जो है वो तेलंगाना में है।
और इसके बारे में कि ये कैसी शेप का है, हार्ट शेप, ये देखिए आकार का हार्ट शेप ये चीज है। अगर इसको ऊपर से देखेंगे आप लोग ऐसे ड्रोन से तो इसकी जो इमेज है वो हार्ट की तरह आएगी, ठीक है, हार्ट शेप इस तरह से आएगी इसकी इमेज। और ये हमारे तेलंगाना में, और इसके बारे में ये भी है कि हमारे जो, जैसे हमें पता है कि हमारे जो तेलंगाना है उसकी राजधानी क्या बताया हमने, हैदराबाद, तो वहां पे सिकंदराबाद जगह भी है। तो आप लोग की जो ट्विन सिटी है उनको मतलब ये भी बोला जाता है, जुड़वा जो शहर है वो कौन से हमारे, हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो ये जो दोनों शहर है वो किसके द्वारा सेपरेटेड किए गए हैं, ये हमारी इसी झील के द्वारा सेपरेट है हमारे, ठीक है। एक साइड आप लोग का ये होगा, दूसरी साइड आप लोग का सिकंदराबाद। तो हमारे जो हैदराबाद और सिकंदराबाद है वो इसी झील के द्वारा सेपरेट किए गए हैं। ट्विन सिटी मतलब जुड़वा बहनें उनको बोला जाता है इन शहरों को, सिकंदराबाद और हैदराबाद, सिकंदराबाद और जो आप लोगों का हैदराबाद है ट्विन सिटी, हैदराबाद सेपरेटेड बाय, अलग की जाते हैं, विभाजित की जाते हैं, विभाजित किए गए हैं इस झील के द्वारा, इस झील के द्वारा। ट्विन सिटी भी आप लिख लो साथ में, ट्विन सिटी जुड़वा शहर, ट्विन सिटी ऑफ इंडिया, जुड़वा शहर, सिकंदराबाद एंड हैदराबाद। और इसके बारे में तेलंगाना में एक और सागर भी है, वो आर्टिफिशियल आप लोगों का है, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर जो है ये भी आप लोगों का जो है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से बना है, हाइड्रो नागार्जुन सागर जो हमारा यहाँ पे जो झील बनी है वो हमारे तेलंगाना में ही स्थित है। तो जो है झीलों के बारे में खत्म होता है। ओके ठीक है, थैंक यू।